यहाँ पर सुजलॉन के बारे में सवाल है। सुजलॉन को लेकर दिलचस्पी भी बढ़ी है और खबरें भी बढ़ी हैं। अभी पिरामल साहब की तरफ से कुछ आया कि उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। मतलब अब वो निकलने के लिए स्वतंत्र हैं। निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो तो बात की चीज़ है। खैर, अभी धर्मेश दत्त जी का सवाल है राजकोट से। वो पूछ रहे हैं कि सुजलॉन के 33,000 शेयर हैं इनके पास। 11 रुपए 90 पैसे का इनका खरीद भाव है। तो पूछ रहे हैं इसका भविष्य कैसा लग रहा है? सुजलॉन का भविष्य चेंज इसलिए हो रहा है कि ये प्रॉफिट बनाना शुरू कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट बनाना रेगुलरली इसको हर क्वार्टर में ज़रूरत लगेगी, बिकॉज़ प्रॉफिट बनने से पहले वैल्यूएशन रिच होता जा रहा है। तो एक क्वार्टर में भी अगर झटका लगा तो जितनी तेज़ी से आपको बढ़ता दिख रहा है, उतनी ही तेज़ी से 200 ईएमए के लिए भी भागेगा। ये अपने दिमाग में हमेशा बना के रखिएगा, बिकॉज़ ऐसे जो राइज़ होते हैं, ये टर्न अराउंड केसेस के राइज़ होते हैं, और टर्न अराउंड केसेस में थोड़ा-सा भी एक्सपेक्टेशन बिलाइड हुआ, तो फिर सीधा 200 डीएमए ही लगता है। तो सुज़लॉन फ़िलहाल आप ऐसा समझें कि ₹26 का एक माउंटेन पीक है। 26 के पहले ये पीक पियर्स नहीं होगा, मेरे अंदाज़े से। दूसरी बात ये भी है कि करीब-करीब 22, सो इधर में 26 और इधर में 22, बिकॉज़ उसके जस्ट नीचे जो गैप था, एक तो पहले का, वो थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, हालाँकि वो गैप रहा नहीं है। तो फिलहाल आप इसको समझ सकते हैं कि 22 और 26 के रेंज में रहेगा, और सम पॉइंट इन टाइम 22 के आसपास आपका 50 डीएमए भी आके कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये रेंज में फिलहाल सुज़लॉन रहना चाहिए, और 22 के नीचे क्लोज़ हुआ और 20 डीएमए टूटा, तो शायद फिर ये अपने नहीं, 22 पे 50 200, लिए में ना। हाँ, 50 डीएमए जी, अगर ये जो पर्पल लाइन है। हाँ, अगर 22 पे 50 डीएमए रहा और वहाँ से अगर टूटा, तो आप फिर समझिए कि ये टेस्ट करने के लिए जाएगा फिर वो 18 वाला जो लेवल है उधर। आपको ये सारे लेवल्स इसलिए समझा रहा हूँ, बिकॉज़ जिस तरह से राइज़ है, उस राइज़ के अगेंस्ट का फॉल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्या फॉल विज़िबल है? नहीं विज़िबल है। बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, विज़िबल नहीं। अभी जो विज़िबल है वो ₹22 से ₹26 का रेंज है। लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर करके रखना चाहता हूँ कि 22 के नीचे 18 तक का रेंज पॉसिबल रहेगा, और 6 निकलने के बाद करीब-करीब ये 30-31 के रेंज की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। ये अभी इसकी एनालिसिस समझना। जी, अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज जो अभी यहाँ पे लगभग साढ़े 24 रुपए के आसपास है, अगर इसको तोड़ दे और वहीं पर एक छोटा-सा हमें एक इस हफ्ते का एक बॉटम दिख रहा है। नहीं, पिछले हफ्ते का बॉटम होगा ये। तो अगर इसके नीचे चला जाए तो क्या इसे ही हम खतरे का पहला सिग्नल मानें और वहीं पे कहें कि ठीक है जो हाथ में आ रहा है उसको ले लें, या मतलब एक पक्का सपोर्ट जो है वो 22 या साढ़े 21 के नीचे ही होगा? नहीं, कुछ जो पैरामीटर्स हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि 26 पे एक थोड़ा-सा थोड़ी-सी छत जैसी बन गई है। तो जब तक 26 नहीं निकलता है, मुझे नीचे ₹22 तक ओपन करके रखना है अपना पोज़ीशन। 26 के ऊपर अगर बंद हो गया तो ये सारे डाउनसाइड के व्यू नेगेट हो जाएँगे, उसके बाद फिर आपको 24 एंड अ हाफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी नहीं पड़ेगी। मेन यहाँ पे 26 का है, बिकॉज़ 26 नहीं निकलने का मतलब पक्का है कि थियरी कहती है कि 24 और 26 का रेंज तो बन जाए, और एक्सटेंडेड रेंज 22 तक भी जाए। तो अभी ये ऑलरेडी 24 और 26 के रेंज में जा चुका है, तो ये थोड़ा बहुत 24 एंड हाफ पे जो सपोर्ट आएगा, वो बहुत ज़्यादा कुछ कमाल नहीं करने वाला। तो ₹2 जी। के रेंज में ऑलरेडी ये है स्टॉक। 26 के ऊपर कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। 24 के नीचे ₹2 और तो नीचे हो जाना चाहिए, लेकिन सोचना ₹2 22 से मतलब 10% के आसपास का मामला है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में कोई कम डिस्टेंस तो नहीं है तय करने के लिए ₹2 का। धर्मेश जी के पास 12 रुपए से कम के भाव पे ये शेयर हैं और अच्छी खासी मात्रा में हैं। 33,000 शेयर हैं इनके पास। तो कहीं पे मतलब एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या अगर किसी शेयर में टर्न अराउंड हो रहा है, अच्छी उम्मीदें भविष्य की बनती हुई दिख रही हैं, तो जब तक वहाँ पर कोई संदेह ना बने तब तक उसको राइड करना चाहिए। क्योंकि मतलब ये जो कहते हैं ना स्टे इन्वेस्टेड वर्सेस समय-समय पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहनी चाहिए। मतलब विद्वान लोग दोनों ही बातें कहते हैं। दोनों में से जब हुँ। आपने उसका उल्टा किया हो,
आपके सिर पे पकड़ा देते हैं, नहीं आपने ये नहीं किया इसलिए आपको ठीक से पैसा नहीं बना। हाँ, तो इक्विटी ऐसी चीज़ है कि कंप्लीट क्लैरिटी तो हमें दुनिया में कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये कंपनी ही इसलिए भाग रहा है स्टॉक प्राइस, बिकॉज़ एक तो रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैसे भी क्राउडेड प्लेस हो चुका है। दूसरी चीज़ बिकॉज़ ये कंपनी बड़े ज़माने के बाद छोटा-मोटा ही सही थोड़ा प्रॉफ़िट बना रही है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये टर्न अराउंड का मतलब होता है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिज़न करें, बिकॉज़ टर्न अराउंड में आप वाई-वाई करने जाएँगे तो फिर आपको लॉस और प्रॉफ़िट में सब वो कन्वोल्यूटेड हो जाएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मामला इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ता है, तो वो पहला इंडिकेशन है कि इंसान अपना पोज़ीशन होल्ड कर सकता है। और दूसरा सहारा लेना चाहिए 50 डीएमए से, बिकॉज़ अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप हो गया है, तो जब तक एटलीस्ट मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव नहीं हो, तब तक उसमें पोज़ीशन बनाए रखा जा सकता है। लेकिन फिर मेंटली ये रेडी रहना पड़ेगा आपको कि लेटेस्ट पीक से 50 डीएमए तक का जो रन है, जो प्रॉफ़िट है, वो आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को अकॉर्डिंगली कंडीशन करके आप अपनी पोज़ीशनिंग इस हिसाब से कर सकते बिल्कुल, तो यहाँ पे फिलहाल अगर आपने इतना लंबा इसमें समय दिया है, बढ़िया आपको प्रॉफ़िट हो रहा है उसके लिए बधाई। तो मतलब आपके लिए बहुत जल्दी नहीं, कम से कम 50 डीएमए का इंतज़ार करना पड़ेगा, जो अभी इस समय तो लगभग 22 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो उससे पहले आपके लिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है धर्मेश जी। अगर उसके नीचे जाए तो ज़रूर आप पार्शियल या फुली जैसा भी आपको ठीक लगे, प्रॉफ़िट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर ये एकदम से मतलब आपका जो पैसा बना है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना फ़ैसला करें। बाकी खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई ज़रूर करें, अपने किसी प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र से सलाह ले सकें तो वो भी बेहतर है। ये सारे तरीके कीजिए और एक बढ़िया निर्णय लीजिए। आगे के लिए शुभकामनाएँ आपको।